नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं राजनीतिक समानता। अभी हमने पढ़ाई थी पिछली वीडियो में कानूनी समानता। आज हम समानता से फिर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ाएंगे राजनीतिक समानता। राजनीति समानता क्या होती है, इससे संबंधित चर्चा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राजनीतिक समानता का अर्थ है यह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। क्या है? राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। क्या है? राजतंत्र में क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है। कुलीन तंत्र में क्या होता है? कुछ वर्गों का शासन हो जाता है। और तानाशाही शासन में क्या होता है? यहाँ सरकार तानाशाही हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो वह कहता है कि इन व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती हैं। व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं में जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत समान रूप से निम्नलिखित समानता आती हैं। कई समानता आती हैं राजनीतिक समानता के अंतर्गत। जैसे पहला हुआ मतदान का अधिकार, क्योंकि वोट डालना भी एक राजनीतिक समानता का अधिकार होता है। तो क्या सबसे पहले क्या है? मतदान का अधिकार। ये सरकार ने समानता दी है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी लिंग का हो, और सभी को स्त्री पुरुष किसी में भेदभाव ना कर 18 वर्ष का हो जाने पर जब वह वयस्क हो जाता है तो उसे मतदान करने का अधिकार होता है। तो मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। इसका आशय यह है कि धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकार इन किसी भी भेदभाव नहीं करेगी और सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवयस्क व्यक्तियों, पागल, दिवालिया या संविधान द्वारा मान्य अन्य किसी आधार पर अवश्य ही किन्हीं व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। जैसे वह पागल या दिवालिया ना हो या कोई उसने बड़ा अपराध किया हो, तो ऐसे स्थिति में व्यक्तियों को मत से वंचित किया जाता है। वैसे सरकार सबसे प्रथम यही समानता है कि उसे मत देने का अधिकार रहता है। चुनाव में उम्मीदवार बनाने का अधिकार। दूसरा क्या हुआ? चुनाव में उम्मीदवार बनाने का अधिकार। जैसे नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। ये सारे राजनीतिक अधिकार में समानता में ही आ रहा है। तो नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। इसमें यह बात निहित है कि संविधान में उल्लेखनीय किन्हीं अयोग्यताओं से ग्रसित व्यक्तियों को उम्मीदवार होने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है और यह राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है। जो चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाते हैं उन्हें मतलब जो अयोग्य हो या कुछ ग्रसित हो किसी चीज़ से, तो उसे नहीं हो सकता है। वैसे 1951 में ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया गया था जो राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं था कि ये भाई जो गलत है तो गलत है। फिर आता है प्रार्थना पत्र का अधिकार। नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने और इस माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। हमें किसी से शिकायत है या
कोई हमें अधिकार पत्र, प्रार्थना पत्र देना है तो वह समान रूप से दे सकता है। अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार उसको समान रूप से है। राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, ये राजनीतिक समानता में भी आता है कि जैसे राजकीय नियुक्तियां तथा राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाना चाहिए। केवल शिक्षा, सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है, नहीं तो सरकार किसी भी चीज़ पर भेदभाव नहीं करती है। सभी व्यक्तियों को नियुक्तियां और सम्मान प्राप्त करने का अधिकार रहता है। राजनीतिक समानता में यदि व्यक्ति योग्य है तो उसके लिए ये समानता है सभी के लिए। विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। हम कोई भी, भारत में स्वतंत्रता है कि जैसे राजनीति में कोई व्यक्ति आता है या चुनाव के टाइम होता है तो हम अपनी अभिव्यक्ति विचार कर सकते हैं। दलीय संगठनों के निर्माण का भी अधिकार प्राप्त होता है। कई दल बना लेते हैं व्यक्ति, जैसे भारत में कई राजनीतिक दल हैं और नए भी बन सकते हैं राजनीतिक दल। तो ये हमें राजनीतिक समानता में ही आ जाता है कि हमें अपना अपना दल बनाने का अधिकार है और हमें अपने विचार रखने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम राजनीति के तौर पर जब चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, बताते हैं, एक दूसरे की कमी बताते हैं। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हम लोग ये अपने विचार रख सकते हैं और कोई भी दल संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी आते हैं। जैसे हमें मत डालने का अधिकार प्राप्त है, चुनाव में उम्मीदवार बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं, किसी की बुराई भी कर सकते हैं, किसी के पक्ष में रह सकते हैं, किसी का विपक्ष भी बन सकते हैं। प्रार्थना पत्र का भी अधिकार प्राप्त है। राजकीय नियुक्तियां या सम्मान प्राप्त करने का भी हमें अधिकार प्राप्त है और विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें राजनीतिक समानता, राजनीति में जो समानता आती हैं तो सरकार द्वारा ये हमें समान अधिकार भी प्राप्त रहती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि राजनीतिक समानता क्या है, किस आधार पर सभी समान समझे जाते हैं। धन्यवाद।